एक बार एक बौद्ध सन्यासी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक किसान गाय को रस्सी से खींच रहा था। किसान अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच रहा था और वो गाय भी किसान को अपनी तरफ खींच रही थी। ये देख वो बौद्ध सन्यासी वहीं रुक गए और अपने शिष्यों को भी रुकने के लिए कहा। किसान बहुत देर तक गाय को खींचता रहा, लेकिन वो गाय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बौद्ध सन्यासी ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ किसने किसको बांध रखा है? इन दोनों में से कौन मालिक है और कौन गुलाम? शिष्यों ने कहा, ये तो साफ साफ दिख रहा है गुरुजी कि किसान ने गाय को बांध रखा है। यहाँ किसान मालिक है और गाय उसकी गुलाम, क्योंकि किसान गाय को जहाँ खींच करके ले जाना चाहेगा गाय वहीं चली जाएगी। यह सुन बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान से देखना, मैं आज तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। फिर बौद्ध सन्यासी ने फल काटने वाली चाकू निकाली और रस्सी को काट दिया, जिस रस्सी से किसान ने गाय को बांध रखा था। रस्सी कटते ही गाय बड़ी तेजी से वहां से भाग निकली और वो किसान बौद्ध सन्यासी पे चिल्लाता हुआ गाय के पीछे भाग निकला। बौद्ध सन्यासी भागते हुए किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन गुलाम है और कौन मालिक? ये गाय तो किसान से हमेशा ही दूर भागना चाहती है, पर ये किसान ही है जो गाय से बंधा हुआ है, इसलिए गाय के भागते ही इसके पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी, ठीक इसी तरह हमारे मन में भरी गंदगी को भी हम में कोई रुचि नहीं है, बल्कि हम ही हैं जो इस मानसिक कचरे के साथ खुद को बांध के रखते हैं। जिस पल हमने भी इस मानसिक कचरे पर अपनी रुचि दिखानी बंद कर दी, उसी पल ये सारे विचार हमारे मन से गायब होना शुरू हो जाएंगे। गाय की तरह दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किसान जैसी ही हालत हमारी भी है। हम असल में बहुत सी चीज़ों के मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम मालिक नहीं बल्कि गुलाम हैं। मालिक तो वो चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। हमारे मन में भरी गंदगी जैसे गुस्सा, नफरत, जलन, डर इत्यादि की हम में कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारी इन सब में रुचि है। हमने इन्हें सालों से बांध रखा है।